मानस श्रृंखला में आज का विषय विद्या। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ज्ञानी कहलाने पर भी अज्ञानी है। दुनिया के सारे शास्त्र केवल मनुष्य के लिए बने हैं, किंतु इसके बाद भी ज्ञान की धारा का प्रवाह अवरुद्ध दिखाई पड़ता है। हमारा शास्त्रीय उद्घोष सा विद्या या विमुक्तये लुप्त हो गया है। यहां तक कि शिक्षा में भी विद्या का स्थान आज ज्ञान की आभास युक्त सूचनाओं ने ही ले रखा है। ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष सर्वथा गौण है। अविद्या हमारा मूल पाश है, जिसके कारण हम पशु श्रेणी में आते हैं। इसे सीखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो प्रकृति का खुला माया राज्य है। इस प्रकार अविद्या का क्षेत्र विद्या से बहुत बड़ा हो जाता है। वहां साधनों की चकाचौंध है, जबकि विद्या में केवल तप है, श्रम है। अविद्या हमारे दुखों का मूल कारण है, क्योंकि यह हमें साध्य की अपेक्षा साधनों की ओर ले जाती है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण ढीले करती है, अज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है। अविद्या के रहते हम इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते। माया से जुड़ा हुआ ब्रह्म सृष्टि कारक है, वह शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जबकि माया कर्म रूप अविद्या। माया ही ब्रह्म का आवरण बनती है। आवरण से मुक्त होने का मार्ग विद्या है। विद्या से पुनः प्रकाश प्रकट हो जाता है। इसके लिए ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक है। ज्ञान की परिभाषा है जो अनेक में एक को देख सके, समझ सके, वही ज्ञान है। ज्ञान पाए बिना कर्म का आरंभ ही नहीं होता। कर्म के पूर्ण हुए बिना ज्ञान भी पूर्ण नहीं होता। यह लौकिक व्यवहार के ज्ञान की बात है। वास्तविक ज्ञान इससे भिन्न होता है, जो त्रैगुण्य से परे है। जीवन के चारों ओर बिखरे हुए सार्थक प्रवाहों का एक मुखी होना ही उधर्वमुखी होना है। यही कर्म है। जैसे कर्म के बिना ज्ञान नहीं, वैसे ही ज्ञान के बिना भक्ति नहीं। कहीं कहीं भक्ति से भी माया का आवरण भंग होकर ज्ञान का उदय बताया गया है। एक और तो ज्ञान नित्य है, वह पैदा नहीं होता। ज्ञान में प्रकाश और प्रकाश्य दोनों समाहित रहते हैं, अर्थात विषय बदलते रहते हैं, किंतु ज्ञान नहीं बदलता। ज्ञान और अज्ञान के बारे में एक बात यह भी है कि जब दोनों अंतर्मुखी होते हैं तब उन्हें पौरुष कहा जाता है, और जब उनकी अभिव्यक्ति बुद्धि के द्वारा बहिर्भाव में होती है तब वह बौद्ध ज्ञान और बौद्ध अज्ञान कहलाते हैं। अतः जो व्यक्ति को कामना से जुड़े कर्मजाल में बांधे रखे, दुख सुख की निमित्त बने और व्यक्ति की भेद दृष्टि को बनाए रखे, वही अविद्या है। इसके विपरीत जो इस अज्ञान और अविद्या से मुक्त करा सके, व्यक्ति और समाज में सुख का प्रसार करे और व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करती रहे, वही विद्या है। इसका अर्थ है सकारात्मक भाव में जीना, और उसका फलित है व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के संस्कारों और अर्जित ज्ञान को समझ सके, जीवन के प्रति अपनी अवधारणाओं का आकलन कर सके, आत्मा पर छाए हुए आवरणों को एक एक कर हटा सके, और अंत में समाज दुखों से, कलह और उत्पीड़न से मुक्त हो सके। विद्या किसी क्षेत्र विशेष का आंशिक कार्य नहीं है, जीवन की समग्रता का इसमें समावेश रहता है। बहिर्जगत में विचरण करते हुए अंतर्मुखी यात्रा की निरंतरता ही विद्या को प्रतिष्ठित करती है। व्यक्ति का नित्य अभ्यास उसको अपने मन और इंद्रियों के कार्यकलापों को समझने का और उन पर नियंत्रण पाने का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं की दिशा को परिवर्तित कर अपने अभाव और स्वभाव में वांछित परिवर्तन कर पाता है। वह साधनों में जीता है, किंतु साध्य के साथ जुड़ा रहता है। कर्तव्य भाव अथवा अंधकार से नए कर्मजाल पैदा नहीं करता। विद्या ही व्यक्ति की माया रूपी भेद दृष्टि को समदृष्टि का रूप देती है, व्यक्ति को दृष्टा बनाती है। तब व्यक्ति के लिए सुख दुख समान हो जाते हैं। वस्तुतः विद्या तथा अविद्या दोनों ही माया शक्ति के रूप हैं। अविद्या रूपी मोह में बांधकर
जगत चक्र को चलाते रहना तथा विद्या विज्ञान के द्वारा भक्तों का उद्धार कर उन्हें त्रिगुण चक्र में नहीं बांधना इस शक्ति के कार्य हैं। बंधन टूटने को ही मुक्ति कहते हैं। व्यक्ति की वासनाएं और संस्कार ही नए आवरण पैदा करते हैं और इन्हीं के कारण आत्म प्रकाश कम होता जाता है। बाहर जितना प्रकाश दिखाई पड़ता है, भीतर उतना ही अंधकार देखा जा सकता है। जैसे जैसे ज्ञान और कर्म के योग से ये आवरण हटते जाते हैं, भीतर का प्रकाश पुनः प्रकट होने लगता है। व्यक्ति को अपना स्वतंत्र स्वरूप दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे उसको यही स्वरूप संपूर्ण सृष्टि में नजर आने लगता है। उसके मन में सृष्टि के हर जड़ चेतन के प्रति सम्मान का नया भाव उदित होता है। विद्या ददाति विनयम का यही आधार है